और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया। स्कूलों में एंट्री बैन वाले आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता विपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल। दरअसल राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया की और बाहरी लोगों की एंट्री को बैन किया गया था, जिनमें स्टूडेंट्स की सुरक्षा का हवाला दिया गया था। अब सरकारी स्कूलों के हालात पर क्योंकि लगातार तस्वीरें बाहर आ रही थी तो ये रोक लगाई गई थी। अब इसी के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, टीकाराम जूली नेता विपक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई दूसरे विधायक भी इसमें मौजूद हैं और जैसा कि तमाम विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि मीडिया की एंट्री बैन करके आप सिर्फ हालातों को दबाना चाहते हैं, स्थिति को सुधारना नहीं चाहते हैं, जबकि दूसरा पक्ष ये जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लेना पड़ा कि मीडिया की एंट्री स्कूलों में बैन की जाए। मतलब कि एक वो विकल्प भी सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है जिसके जरिए आपको स्कूलों की हकीकत पता चलती है। कभी टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, कभी टीचर्स की कमी होती थी, कभी मिड डे मील में गड़बड़ी, कभी स्कूलों की स्थिति जर्जर। ये सारी स्थिति जो हम आपके सामने रखते आए वो राजस्थान सरकार की तरफ से प्रबंधन या व्यवस्था कर दिए गए, जिसमें कि मीडिया की एंट्री स्कूलों में बैन कर दी गई और उसी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में भी जिस तरह की लचर व्यवस्था नजर आई थी राजस्थान में, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। उसके बाद जब स्कूलों की हालात की तस्वीरें बाहर आई तो उस पर भी राजस्थान की सरकार सवालों के घेरे में थी। ऐसे में देखिए जो उनको तरीका लगा, बजाय इसके कि स्कूलों की स्थिति में वो सुधार करते, उन्होंने मीडिया की एंट्री पर ही उस पर वहाँ बैन लगा दिया ताकि मीडिया के कैमरे बाहर ना जा सकें। बच्चों से बात करने पर बैन लगा दिया गया और ये कहा गया कि बच्चों से आप बिना उनके पेरेंट्स की अनुमति के बात नहीं कर सकते और बिना स्कूल के प्रिंसिपल की अनुमति के आप अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते हैं। 15-20 दिन पहले जब यहाँ आए थे स्कूल के अंदर तो इसकी स्कूल की स्थिति दयनीय है। वॉशरूम खराब है, पीने का पानी नल बंद है, पीने का पानी नहीं है, छतें ऐसी है कि पट्टियां टूटी हुई है और प्लास्टर गिरा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के उसमें 6 महीने पहले की मार्च की, अप्रैल की, जनवरी फरवरी की तारीखें लगी हुई है। इसका मतलब इतने दिनों से वो क्लासेस लगी नहीं है। 15 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी यहाँ आए थे। यहाँ की जो हालत जो खराब हो रही है, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे इनके बच्चों की स्कूल की छत टपक रही हो, चाहे तमाम व्यवस्थाओं को, तो उन्होंने 15 दिन बाद में कहा कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो मैं वापस आऊँगा। और आज जब हम सब लोग उनके साथ में आए तो यहाँ हम लोगों को गेट पे रोक दिया गया। तो जो ये फरमान जो जारी किया है सरकार ने, हम इसके खिलाफ और निश्चित तौर पर हम सब लोग छात्रों के साथ में और रोजगार के साथ में आज पूरा देश सड़कों पर, आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में हर जगह छतें टपक रही है, स्कूलें बेहाल है। जहाँ शिक्षा के जहाँ ट्रांसफर होने चाहिए वहाँ बेवजह से ट्रांसफर करके स्कूलें खाली कर दी गई है इन लोगों ने। विधानसभा के अंदर भी बात कहेंगे कि एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, एजुकेशन पे चर्चा कराएं। स्कूलों की ये देश के संसाधन 12 वर्षों से कहां लगा रहे हैं, देश के विद्यार्थी पूछ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देख ली और इस तस्वीर में आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक कैसे अपनी बातों को रखते हुए प्रदर्शन कह रहे हैं कि स्कूलों की सच्चाई सामने आना चाहिए। लखबीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लखबीर, ये भजनलाल सरकार का फैसला थोड़ा समझ से परे है। मतलब आप व्यवस्था नहीं सुधार सकते तो व्यवस्थाओं को दिखाने वाली आंखों को बंद कर दिया जाए, ये इस तरह का फैसला दिखता है राजस्थान सरकार का और इस पर आज विपक्ष यानी कि वहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल अनुराग, ये सवाल नवभारत भी लगातार उठा रहा है। लिहाजा जैसे ही आदेश आया उसके बाद से तमाम उन स्कूल्स में हम पहुंचे भी हैं जहां पर हालात बद से बदतर है। जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन ये जो आदेश है इसको विपक्ष अब तुगलक की फरमान बता रहा है। लिहाजा अब ये तस्वीर देखिए, तमाम जो कांग्रेस के एमएलएज हैं ये विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पैदल मार्च करते हुए आए हैं और अब विधानसभा के गेट पर बैठकर साफ तौर पर विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो पुकार कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बात करेंगे। जूली साहब,
आप तमाम लोग आज विधानसभा के बाद धरने पर बैठे हैं, मार्च भी निकाला है, लेकिन ये जो सरकार का आदेश है, क्या नजर आता है इस आदेश में, ऐसा क्यों किया होगा? बीजेपी अपने पाप ढकना चाहती है। ये ढक्कन कानून है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, लेकिन इससे बीजेपी अपने पापों को ढक नहीं पाएगी। स्कूलों की जो स्थिति है वो जनता के सामने नहीं जाए, वो बदहाल स्थिति को जनता के सामने आने से रोकना चाहते हैं, उस पर ढक्कन लगाना चाहते हैं, इसलिए ढक्कन कानून लाए हैं।